कभी सूरज के बारे में डीपली सोचा है क्या? हर रोज देखते हैं इसे, है ना? ये उगता है, डूबता है। हम अपने थीम का प्लान इसके हिसाब से बनाते हैं, पर क्या हम सच में इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं? ये हमारी पूरी दुनिया, हमारे एग्जिस्टेंस को चलाने वाला साइलेंट इंजन है। अपनी सुबह के बारे में सोचो। विंडो से झांकती पहली किरणें, तुम्हारी स्किन पर वो गर्मी, वो सूरज का गुड मॉर्निंग कहना है। ये सिर्फ लाइट नहीं है, ये एनर्जी है, ये लाइफ है। प्लांट्स इसी लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं। इसके बिना हमारी दुनिया बहुत डिफरेंट, बहुत डार्क और बहुत ठंडी जगह होती। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। हमारी अर्थ बस एक प्लैनेट है। ये इस बड़े से स्टार के चारों ओर घूम रही है, जिसे हम सन कहते हैं। ये सन हमें अपनी जगह पर रखता है। ये हमें ठंडे, खाली स्पेस की गहराई में उड़ने से रोकता है। ये एक ग्रेविटेशनल एंकर है, एक कॉस्मिक पेरेंट जो अपने प्लैनेट बच्चों को पास रखता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे इमेजिन करें? क्या हो अगर एक थीम सूरज बस गायब हो जाए? हुर चला गया, न डिम हुआ, न फटा, बल्कि बस आसमान से अपनी जगह से गायब हो गया। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन इस आइडिया को एक्सप्लोर करने से हमें समझ आता है कि हमारा सन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस थॉट एक्सपेरिमेंट पर साथ चलते हैं। हमारे लिए, अर्थ के लिए, क्या होगा अगर हमारा चमकता, लाइफ देने वाला सन अचानक बिना किसी नोटिस के परमानेंटली छुट्टी पर चला जाए? रिजल्ट्स, जैसा कि आप देखेंगे, तुरंत और पूरी तरह से दुनिया को बदल देने वाले होंगे। तो सन गायब हो गया इंस्टेंटली, पर क्या हमें यहां अर्थ पर तुरंत पता चलेगा? आंसर सरप्राइजिंगली है नहीं। सन हमसे करीब 50 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। लाइट करीब 300,000 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। अर्थ तक पहुंचने में सनलाइट को लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगते हैं। इसका मतलब है कि 8 मिनट से कुछ ज्यादा देर तक हम पूरी तरह से अनजान रहेंगे। इमेजिन करो, 8 प्रेशियस मिनट्स के लिए लाइफ नॉर्मल चलती रहेगी। लोग काम पर जा रहे होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, बर्ड्स गा रहे होंगे, एक ऐसी सनलाइट के नीचे जो एक्चुअली अब वहां है ही नहीं। ये एक चिलिंग थॉट है ना? एक गोस्टली सन एक अनजान दुनिया पर अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा है। फिर वो मोमेंट आएगा, लाइट बंद हो जाएगी, सनसेट की तरह नहीं, धीरे धीरे फेड होता हुआ, बल्कि एक कॉस्मिक पावर कट की तरह। लेकिन ये सिर्फ लाइट और हीट नहीं है जो सन से ट्रैवल करती है, ग्रेविटी भी, या कम से कम उसके चेंजेस के इफेक्ट्स को लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होता हुआ माना जाता है। इसलिए उन्हीं 8 मिनट्स के लिए अर्थ अपनी ऑर्बिट जारी रखेगी, नथिंग के अराउंड। ये एक बॉल को स्ट्रिंग पर घुमाने जैसा होगा और अचानक स्ट्रिंग कट जाए। क्या होता है? बॉल एक सीधी लाइन में उड़ जाती है। यही अर्थ के साथ होगा। ये सन के अराउंड अपना ब्यूटीफुल कर्व रोक देगी और इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी, अंधेरी विशालता में एक सीधी जर्नी शुरू कर देगी। एक रोग प्लैनेट, बेसहारा। इनिशियल ह्यूमन रिएक्शन पूरी तरह से केओस होगा। इमेजिन करो कंफ्यूजन, अचानक टोटल डार्कनेस उस वक्त जो दिन का टाइम होना चाहिए था। फोन्स बज उठेंगे, न्यूज चैनल्स में हड़बड़ी मच जाएगी। लेकिन वो क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? सन चला गया है। ये अनबिलीवेबल लगेगा, जैसे कोई मजाक हो। ऑलमोस्ट तुरंत ही पैनिक फैल जाएगा। लोग डरेंगे, कंफ्यूज्ड होंगे। स्टार्स जो दिन में सन की चमक से छिपे रहते हैं, आसमान में चमकेंगे, लेकिन वो कोई हीट, कोई गाइडेंस इस अचानक डरावनी नई रियलिटी में नहीं देंगे। दुनिया जैसी हम जानते थे, एक पल में बदल जाएगी। सन के गायब होने के साथ अर्थ का प्राइमरी हीट सोर्स कट जाता है इंस्टेंटली। एक ठंडी रात में कैंप फायर के बारे में सोचो। अगर कोई आग बुझा दे तो आपको ठंड ऑलमोस्ट तुरंत फील होती है। अर्थ एक बहुत बहुत बड़ी जगह है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। सन की कांस्टेंट एनर्जी इनपुट के बिना हमारा प्लैनेट तेजी से ठंडा होने लगेगा। पहले कुछ दिनों में ही
सरफेस टेम्परेचर ग्लोबली 0 से नीचे चला जाएगा। एक हफ्ते के अंदर एवरेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर लगभग 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये आपके एवरेज फ्रीजर से भी ठंडा है। सरफेस पर लाइफ बेहद मुश्किल हो जाएगी। ये एक परमानेंट गहराता हुआ आइस एज है जो ह्यूमैनिटी ने कभी फेस नहीं किया। अर्थ जो कभी एक वाइब्रेंट नीला और हरा मार्बल था, धीरे धीरे एक फ्रोजन साइलेंट गोले में बदल जाएगा जो स्पेस के अंधेरे में घूम रहा होगा। चलो प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। हरे पत्तेदार ब्यूटीफुल प्लांट्स वो अर्थ पर बहुत सारी लाइफ की फाउंडेशन है और उनके पास एक स्पेशल ट्रिक है, या यूं कहें उनकी पत्तियों में है। इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्लांट्स सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना खाना शुगर्स बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो नो सनलाइट मतलब नो फोटोसिंथेसिस। ये एक डायरेक्ट और डेवास्टेटिंग रिजल्ट है। जिस मोमेंट सनलाइट हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, पूरे प्लेनेट पर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। छोटे प्लांट्स सबसे पहले इफेक्ट महसूस करेंगे। वो खाना बनाना बंद कर देंगे और मुरझाने लगेंगे। वाइब्रेंट ग्रीन लैंडस्केप्स मुरझाने लगेंगे, भूरे और लाइफलेस हो जाएंगे। दुनिया के ग्रेट फॉरेस्ट्स, हमारे प्लेनेट के लंग्स, साइलेंट फ्रोजन लकड़ियों के कब्रिस्तान बन जाएंगे। फोटोसिंथेसिस के रुकने का इमीडिएट रिजल्ट ऑक्सीजन प्रोडक्शन का बंद होना है। हमारे प्लेनेट का ग्रीन इंजन बस बंद हो जाएगा। Section 5. Creatures in the cold. A struggle for survival. Animals का क्या होगा? उनका fate, plants और overall environment से जुड़ा हुआ है। अचानक अंधेरे और गिरते टेम्परेचर्स के साथ एनिमल किंगडम में हर तरफ पैनिक और कंफ्यूजन फैल जाएगा। डायर्नल एनिमल्स यानी वो जानवर जो थीम में एक्टिव रहते हैं, वो पूरी तरह से डिसोरिएंटेड हो जाएंगे। उनके रूटीन्स, उनके हंटिंग पैटर्न्स, उनकी नेविगेट करने की एबिलिटी सब बिखर जाएगी। नॉक्टर्नल एनिमल्स यानी रात में एक्टिव रहने वाले जानवर शायद शुरू में थोड़ा बेटर कोप कर लें क्योंकि वो अंधेरे के आधे ही होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और गायब होते फूड सोर्सेज जल्द ही उन्हें भी अफेक्ट करेंगे। प्लांट लाइफ के कोलैप्स से फूड चेन्स में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। हर्बिवोर्स यानी वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, सबसे पहले वाइड स्प्रेड स्टार्वेशन का शिकार होंगे। सेक्शन 6. ह्यूमैनिटीज डार्केस्ट आवर, लाइफ विदाउट द सन। इंसानों के लिए सन का गायब होना एक एग्जिस्टेंशियल कैटास्ट्रोफी होगा। मतलब एक ऐसी तबाही जो हमारे होने पर ही सवाल उठा दी। अर्थ की सरफेस तेजी से अनइनहेबिटेबल हो जाएगी, मतलब रहने लायक नहीं रहेगी। एक्सट्रीम कोल्ड, अंधेरा, एग्रीकल्चर का कोलैप्स, ये सब फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जो ह्यूमन लाइफ जैसी हम जानते हैं उसके लिए हॉस्टाइल होगा, मतलब बहुत खतरनाक। हमारे शहर, हमारे घर, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी थियोनिया के लिए बना है जहां सन हो। इसके बिना वो एक जबरदस्त कॉस्मिक विंटर के सामने फ्रेजाइल शेल्स बन जाएंगे, मतलब कमजोर खोल जैसे। इनिशियल शॉक और पैनिक के बाद सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट फाइट शुरू हो जाएगी। इंसान कहां जा सकते हैं? सबसे लॉजिकल, हालांकि इनक्रेडिबली चैलेंजिंग ऑप्शन होगा अंडरग्राउंड जाना। Section 7. A frozen tomb. The death of ecosystems. अर्थ के इकोसिस्टम्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस डेवस्टेटिंग और एब्सोल्यूट होंगे, मतलब बहुत भयानक और पूरी तरह से। सनलाइट ना होने और टेम्परेचर्स गिरने से ज़्यादातर लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और सरफेस पर मौजूद ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। वाइब्रेंट, डाइवर्स बायोस्फीयर जिसे इवॉल्व होने में बिलियंस ऑफ इयर्स लगे, वो बहुत कम टाइम में बुझ जाएगा। अर्थ एक लिविंग प्लैनेट से एक फ्रोजन, स्टेराइल यानी बेजान रॉक में बथेल जाएगी जो कॉस्मोस में बहती रहेगी। ये एक ग्रिम पिक्चर है, मतलब एक उथ्यास करने वाली तस्वीर।
लेकिन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए रियलिस्टिक है। एटमॉस्फेयर खुद भी इस डीप फ्रीज से नहीं बच पाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर्स गिरते रहेंगे, इवेंचुअली सरफेस पर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाएंगे। हवा के कंपोनेंट्स कंडेंस होकर जमने लगेंगे। सेक्शन 8 कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज, सन फैक्ट्स एंड रोग प्लैनेट्स। हमारा सन सच में मैसिव है ना? इसमें हमारे पूरे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.8% से ज्यादा हिस्सा है। सन के अंदर लगभग 1.3 मिलियन अर्थ समा सकती हैं, और जो एनर्जी ये बाहर फेंकता है वो स्टैगरिंग है, मतलब चौंका देने वाली। हर सेकंड ये लगभग 4 मिलियन टन्स मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसे स्पेस में रेडिएट करता है। अर्थ को इस एनर्जी का बस एक छोटा सा फ्रैक्शन मिलता है, लेकिन वो छोटा सा फ्रैक्शन ही सारी लाइफ को पावर देने और हमारे क्लाइमेट सिस्टम्स को चलाने के लिए काफी है। ये एक कांस्टेंट रिलायबल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चमक रहा है। क्या हो अगर सन पूरी तरह गायब ना हो, बस काफी डिम हो जाए? वो एक डिफरेंट, हालांकि फिर भी चैलेंजिंग सिनेरियो होगा। सेक्शन 9 ओडर टू सोल, अप्रिशिएटिंग आवर स्टारी एंकर। तो हमने एक काफी ब्लीक सिनेरियो देखा, मतलब एक निराशाजनक मंजर, है ना? इमेजिनिंग एक ऐसी दुनिया जहां हमारा सन नहीं है। ये एक चिलिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसका एक पावरफुल पर्पस है। ये हमें एक फंडामेंटल ट्रूथ का सामना करने पर मजबूर करता है। सन सिर्फ हमारे आसमान का एक फीचर नहीं है, ये हमारी दुनिया का खेल है। वो साइलेंट अटोट सोर्स जिससे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल बनाने वाली लगभग हर चीज आती है। हमारी स्किन पर गर्मी से लेकर हमारी प्लेट्स में खाने तक, सब कुछ उस मैग्निफिसेंट स्टार से आता है जो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमारे एग्जिस्टेंस के डेलिकेट बैलेंस को दिखाता है। अर्थ पर लाइफ कुछ बहुत ही नैरो कंडीशंस में पनपती है। सही टेम्परेचर, लिक्विड पानी का होना, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर और सबसे जरूरी एक स्टेबल कंसिस्टेंट स्टार।